एक क्वेश्चन है जसविंदर सिंह जी का कि सांसों के द्वारा नाम जपता हूँ तो मेरी रीढ़ की ऊर्जा अटक रही है। सांस पे जब हम ध्यान करने लग जाते हैं या सांसों पे नाम जप करने लग जाते हैं तो सबसे पहले ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होता है। ये होता कहाँ है? ये रीढ़ की हड्डी के अगल बगल में, और रीढ़ की हड्डी जो है वहाँ सुषुम्ना नाड़ी होता है। ये सक्रिय होगा तभी हमारा ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर फ्लो करेगा। सबसे नीचे हमारा मूलाधार चक्र है और उसके बाद सारे चक्र धीरे धीरे आते हैं। तो चूँकि आपका ध्यान करते करते ऊर्जा सक्रिय हो चुका है, कुंडलिनी सक्रिय हो चुका है। जब तक कुंडलिनी सक्रिय नहीं होगा तब तक ऊर्जा अटकने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर फ्लो करती है और सारे चक्रों को क्लीन करते हुए ऊपर उठती है। अब उसी में कोई चक्र जो है वो क्लीन नहीं है, वो उसमें ब्लॉकेज है, वो पूरी तरह रिमूव नहीं हुआ है, तो वहाँ ऊर्जा अटकेगी ही अटकेगी। अब ऊर्जा अटकेगी तो शरीर में वाइब्रेशन होगा, कंपन होगा, झटके लगेंगे, चित्त अशांत होगा, मानसिक तनाव होगा। ये सारे सिम्टम्स हैं। इससे कैसे ओवरकम हो? तो जाप कर रहे हैं वो सही है, और जाप से क्या हो रहा है कि ऊर्जा बहुत बनने लग गया है। ऊर्जा ऊपर की ओर फ्लो करना चाह रहा है और वो फ्लो नहीं कर पा रहा है। तो इसका कुछ कारण हो सकता है। सबसे पहले तो ब्लॉकेज है। दूसरा, मंत्र जाप आप कर रहे हैं तो बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, क्योंकि जिस भी क्रिया का हम उपयोग करते हैं, जिस भी क्रिया से हम ध्यान करते हैं, तो वो हमारा संतुलन बना देता है। मतलब कि अगर हम ध्यान किसी भी कार्य को करते हैं और वो कार्य अच्छे से कर रहे हैं, सुनियोजित तरीके से कर रहे हैं, तो फिर हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक सब कुछ होता चला जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम गलती कर देते हैं, जिसके कारण जो है वो कार्य असंतुलित हो जाता है, अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। मुझे करना कुछ और है, हो कुछ और जाता है। तो इसका कारण कुछ है कि हम उस कार्य को अच्छे से नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ सड़बड़ कर रहे हैं। तो ध्यान जो है या जाप जो है वो बहुत ज़्यादा कर दे रहे हैं या बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, नेगेटिविटी इसके कारण भी हो रही है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि हम किसी भी चीज़ को कर रहे हैं तो बहुत प्यार से, हल्के हल्के, एकदम शांत हो जाना है कि मैं हूँ ही नहीं, जो बोल रहा है वो, जो मैं बोल रहा हूँ वो कुछ नहीं है, जो आवाज़ निकल रहा है, जो ध्वनि निकल रहा है वो परमात्मा का देन है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और उस जाप के साथ आपको पूर्णतः शांत हो जाना है। जैसे जैसे जाप हो रहा है वैसे वैसे शांत होते चला जाना है। उसके बाद मैं बोलूँगी कि प्रकृति से थोड़ा तालमेल रखें। हमारा तालमेल, हमारे शरीर का जो एग्जिस्टेंस है वो थोड़ा प्रकृति से सामंजस्य बना करके रखें, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है एक साधक के लिए। वो जितना खाली पैर चल सकें, सुबह सुबह, दिन की मैं बात नहीं कर रही, सुबह सुबह खाली पैर चलिए, थोड़ा सा दृष्टा भाव में ध्यान कर लीजिए। दृष्टा भाव में ध्यान करने से क्या होता है ना कि हमारी ऊर्जा जो है वो संतुलित होना शुरू हो जाता है। थोड़ा 1 घंटा 2 घंटा प्रकृति के साथ बिताइए। जैसे ही प्रकृति के साथ समय बिताने लग जाते हैं ना, हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी दूर होने लग जाती है और हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्स आने लग जाते हैं। और पॉजिटिव वाइब्स जब हमारे अंदर आने लग जाएगा तो ध्यान, जो हमारे शरीर की एनर्जी है, जो हमारे चक्र हैं, वो स्वतः सब कुछ ऑटोमेटिक होने लग जाएगा, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो जाप के साथ साथ
नाम जाप के साथ साथ भी आपको प्रकृति से तालमेल बना करके ही रखना है, क्योंकि हम प्रकृति के ही अंश हैं। हमारे अंदर प्रकृति ही समाई हुई है और ये हमें कब पता लगेगा, जब हम पूर्णतः शून्य की अवस्था में आ जाएंगे, तब हमें पता लगेगा कि प्रकृति हम ही हैं, ये पूरा विराट हमारे अंदर ही है। तो उससे 1 घंटा रोज़ तालमेल बना करके रखना है, 1 घंटा प्रकृति को देना है। प्रकृति के पास जाइए जहाँ शाम कोई ना हो, आप हो और प्रकृति हो। 1 घंटा बैठ करके अपने आप को खुला छोड़ देना है, कुछ भी नहीं बोलना है। जो बोलना है प्रकृति को बोलने दें, आपको कुछ नहीं बोलना है। एकदम शांत हो जाइए, जैसे कि आपके शरीर में प्राण ही ना हो, जैसे कि आप वियोग में चले गए हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है, अब मेरा कुछ भी नहीं है। आज इस प्रकार आप पर डे 1 घंटा प्रकृति को दें, 1 घंटा प्रकृति से तालमेल बनाएं। प्रकृति धरती ज़मीन के ऊपर लेट जाने से हमारा ऊर्जा का संतुलन जो है वो बन जाता है। अब उस भाव से लेटना है, ऐसा नहीं है। संसार में भी लोग बहुत सारे वो जा कर के लेट जाते हैं, तो उसका क्या होगा? उसका एनर्जी ऊर्जा संतुलित होगा? जी नहीं, ये मानसिक है। हम अपने मन से पूरी तरह प्रकृति से एक होने की संकल्प शक्ति रखते हैं, तभी जा कर के ये कार्य करता है। तो प्रकृति धरती में लेट जाएं और अपने पूरे शरीर को खुला छोड़ दें, जैसे कि मैं निष्प्राण हूँ, मेरे अंदर अब कोई भी चीज़ शेष नहीं रह गया है, तो ऊर्जा संतुलित हो जाएगा। मंत्र जाप कर रहे हैं या नाम जाप कर रहे हैं, उसमें मधुरता लाइए और कुछ समय के लिए स्किप भी कीजिए, कुछ समय के लिए प्रकृति को भी दीजिए, सब कुछ संतुलित हो जाएगा। और सबसे मेन बात है कि आपको जिस भी विधि से ध्यान कर रहे हैं कीजिए, लेकिन जब मन करे थोड़ा विश्राम करने का तो विश्राम कीजिए, मन करे थोड़ा प्रकृति से एक होने का तो एक हो जाइए, मन करे थोड़ा अपने साथ समय बिताने का, एंटरटेनमेंट करने का, वो भी कीजिए। तो इस तरह ऊर्जा संतुलित होता है। और एकाएक जिससे भी हम ध्यान कर रहे हैं, जिस भी विधि से, उस विधि का प्रयोग बहुत ज़्यादा करने लग गए तो ऊर्जा बहुत बनने लग जाएगा और असंतुलित हो जाएगा। तो जितनी भी विधियाँ मैंने बताई है, जितनी भी बात बताई है मैंने, वो आपको आपकी ऊर्जा को संतुलित करेगा ही करेगा। और इसके बावजूद नहीं होता है तो फिर अच्छे गुरु जो हैं उनसे आप मार्गदर्शन कीजिए, लेकिन सबसे बड़ा गुरु हम खुद ही हैं। हम खुद ही समझ जाएंगे कि हमारे अंदर क्या कमी हो रही है, हमें क्या करने की आवश्यकता है। अगर वो प्रकृति, वो परमात्मा हमारा साथ दे रही है तो हम खुद समझ जाएंगे कि हमारे साथ क्या घटित हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए और मैं क्या करता हूँ कि वो मेरे लिए अच्छा होता है, मेरे अनुकूल होता है। तो नमस्कार।